अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अदारों को, ख्वाह वो हुकूमती इदारे हों, अदालती हलके हों, सिक्योरिटी के इदारे हों या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, सबको जो है साफ़ शफाफ और तकरीबन पुरअमन इलेक्शन करवाने के ऊपर जो है मुबारक हो कि हम इस मरहले से जो है अल्लाह के हुक्म से एक दो जगहों के अलावा जो है ना कुछ बेहतरी से गुजर गए। अल्लाह ताला का शुक्र है उसमें। दूसरी तरफ उन लोगों को जो है जवाब मिल गया जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है ये सिलेक्शन है, कि ये इलेक्शन में कोई इलेक्ट नहीं होगा, पहले से सिलेक्शन होगी कि नवाज शरीफ को जिताया जाएगा और नवाज शरीफ को जो है ना डील करके या एनआरओ दे करके जो है ना लंदन से लाया गया है, या ये कह लें कि वो डील या एनआरओ करके लंदन से आए हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कहते थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उन्हें इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का पता चल गया होगा कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, ख्वाह वो कोई सी भी जो है ना सियासी जमात हो, पावे तहरीक इंसाफ जिसे मैं दहशतगर्द जमात कहता हूँ वो ही क्यों ना हो, उसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। उसके वोटर को जो है इज्जत दी गई है और जो वोटर का वोट का हक है उसकी हिफाजत की गई है। ख्वाह कि अब उसमें कोई भी जमात जो है कही जाए कि जी हमारे साथ धांधली हो गई या ये हो गया, वो ये है कि जहाँ हम जीत गए हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ हम हार गए हैं तो वो हम क्यों हारे हैं, हमें वहाँ पे भी जीत चाहिए। चाहे वो ज़बरदस्ती की जीत हो, चाहे उसमें वक्त का और अदालती निज़ाम का जो है वक्त ज़ाया किया जाए, ये कह लें सीधे लफ्ज़ों में। अच्छा, इसमें हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बताता चलूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना उसने मास्टर स्ट्रोक खेला, इस बार बड़ा कमाल का स्ट्रोक खेला। वो इस तरह से कि ये बात सच है और 100% है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो वोटिंग है ना उसमें किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया। जो सिक्योरिटी के अहलकार थे वो भी पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे और जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ वो अपना काम करके चले गए। यानी कि उन्होंने अंदर जाके वो जैसे कहा जाता था जी ठप्पे लगाए, कोई किसी किस्म का इस तरह का काम नहीं किया, जो कि बहुत खुश आइंदा है। उन्हें इस काम को करने में क्या फ़ायदा हुआ, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपना किरदार अदा नहीं किया, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला, वो ये खेला कि किसी भी पार्टी को 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। सबसे पहला बेनिफिट तो इस्टेब्लिशमेंट को ये हो गया, और एक तरह से देखा जाए जो आम आवाम है और सियासी जमातें हैं और मुल्क का जो आइन है उसको नुकसान ये हो गया कि कोई भी जमात 2/3 अक्सरियत नहीं ले सकी और किसी भी किस्म की आइनी तरमीम असम्बली में पार्लियामेंट से नहीं हो सकती, क्योंकि उसके आइन में तरमीम करने के लिए ज़रूरी है कि जो मुंतखब जमात हो उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो हुकूमत आती थी, या कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट जो कहा जाता है कि जी लेके आई है, तो उस पर इल्ज़ाम ये आता था कि जी लड़ाई हो गई और इस्टेब्लिशमेंट ने उसे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। अब जो है क्योंकि अक्सरियत किसी के पास नहीं है, अब उसमें यह है कि सारी जमातें कोलैबोरेट करके हुकूमत बनाएंगी कौमी असम्बली में, तो इस्टेब्लिशमेंट को कोई भी जो है आंख नहीं दिखा सकता और कोई इस्टेब्लिशमेंट से फड्डा नहीं ले सकता, उनके फैसलों में कोई दरअंदाजी भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक मौका दिया इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम सियासी जमातों को कि कोलैबोरेट करके एक हुकूमत बना लें और उसको इतने अच्छे तरीके से चलाएं कि इस्टेब्लिशमेंट को मौका ना मिले हुकूमती इक़दाम में या सियासतदानों के जो हमारे इक़दाम होते हैं उनमें इख्तलाफ करने का या उसमें मुदाखलत करने का कोई मौका ही ना मिले, तो आप ख़ुद को अच्छी तरह से संभाल लें। लेकिन ये बात समझने की है, लेकिन समझने वाली बात है कि समझ के भी समझना एक समझ है, जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो अच्छा, एक चीज़ और बड़ी मज़े की, मैंने ना इलेक्शन वाले दिन हमने भी वोट कास्ट किया और मैंने अपने थंब की ना फ़ोटो लेके स्टेटस पे लगा दी व्हाट्सएप पे। तो बहुत सारे लोगों ने ना मुझे कमेंट्स करना शुरू कर दिए, पीटीआई विन इंशाल्लाह, पीटीआई विन, इस तरह करके है जो पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उन्हें इस वीडियो के तवज्जुह से ये पूछना चाहता हूँ जी कि मुझे ये बता दें कि पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो है ही नहीं, क्योंकि पीटीआई के पास तो सिंबल ही नहीं है जिसके ऊपर के वो इलेक्शंस में हिस्सा लेती, और उसने तो सपोर्ट किया कुछ जो कैंडिडेट थे यानी आज़ाद उम्मीदवारों को, और वो पीटीआई के फिजिकली तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि सिंबल नहीं है। आपसे बैट का जो निशान था जिसके ऊपर आपके कैंडिडेट ने जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना था, और पूरी पार्टी के अगर 100 कैंडिडेट हैं या 200 कैंडिडेट हैं तो वो 200 के 200 बैट के ऊपर परफॉर्म करते, बैट के ऊपर इलेक्शंस के ऊपर हिस्सा लेते, लेकिन बैट ही
नहीं था, सारों के सिंबल अलहदा थे और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज़ाद हैसियत से जो है सिंबल दिया था। तो क्लियर हो गया पीटीआई का जो कोई भी कैंडिडेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है। पीटीआई खुद से हुकूमत नहीं बना सकती, इसमें वफाक में तो कंफर्म है नहीं बनेगी। और मुझे एक शक है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बंदर बांट लगेगी, ये सियासी जमातों का आपस में मेल जोल है सारा, ये इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, बंदर बांट इस तरह से लगेगी। और कई लोग कह रहे थे कि जी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस दफ़ा स्लिप नहीं होंगे, वो इधर उधर स्किप नहीं करेंगे। भाई वो आज़ाद हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और ये शुरू हो चुकी है बंदर बांट। तो जी काफ़ी सारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, खा वो जेन्युइन आज़ाद हो या पीटीआई की सपोर्ट वाले आज़ाद हों, वो स्लिप करेंगे, वो स्किप करेंगे और वो शिफ्ट करेंगे दूसरी पार्टीज़ में। इसके अलावा एक जगह ना बहुत सारी मुबस्सिरीन को देखा जाए और तज्ज़िया निगारों को देखा जाए, सियासी पार्टियों को देखा जाए, उन्होंने एक बात करना शुरू कर दी जी कि इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, लोगों ने वोट डालना, वो 8300 पे मैसेज कैसे करें, वे जो मोबाइल नेटवर्क हैं वो नहीं आ रहे। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि आप इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से पहले, यानी ये 20-22 साल से पहले, 25 साल से पहले कह लें, क्या इलेक्शंस नहीं होते थे? लोगों को किस तरह से उनके हलके का पता चलता था और किस तरह से जो है वो वोट कास्ट करते थे? उस दौर में भी तो होता था। तो ये तो खैर कहने के लिए वो गोरों की एक कहावत है अंग्रेज़ी की, लूज़र मेक्स लेम एक्सक्यूज़ेस। तो ये लेम एक्सक्यूज़ेस हैं सारे मेरी नज़र में। और दूसरी तरफ जहाँ देखें ना कि फिज़िकल हो या मोरल सपोर्ट हो, उसमें नून लीग जो है ना वो कहीं ना कहीं पीछे रही। उसने अपनी इलेक्शन कंपेन नहीं की, इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो ने अपनी इलेक्शन कंपेन 4 माह पहले शुरू कर दी इलेक्शन से, और बहुत अच्छी तरह से पूरे पाकिस्तान में कंपेन की, मासवाए कराची के। नून लीग में सियासी इख्तलाफात थे, उसकी एक वाज़ेह मिसाल है हमज़ा शहबाज। हमज़ा साहब जो है किसी इलेक्शन कंपेन में जलसे में जो है नज़र नहीं आए, सवाए अपने हलके में उन्होंने एक आधी रैली की। और अब भी जो नवाज शरीफ साहब ने कल स्पीच की है मॉडल टाउन में, और जिसमें उन्होंने सारी पार्टियों को दावत दी, तो उसमें भी हमज़ा शहबाज नज़र नहीं आए, ना उनकी तरफ से कोई ऐसा इक़दाम या कोई मैसेज या कोई चीज़ नज़र आ रही। तो जहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि जो है पार्टियों में इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी की बात करें, उसमें भी इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी दोनों के बीच में सियासी तौर पे कुछ ना कुछ जो है इख्तलाफात आ जाते हैं। खैर बहरहाल जी जो भी हुकूमत आए, चाहे वो एक कोलैबोरेशन करके हुकूमत बने, सारी पार्टियां जो हैं वो इत्तेहाद करके हुकूमत बनाए, हमारी दुआ ये है कि जो है अल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इन्हें काम करने की तौफीक अता फरमाए, और ताकि इनका वोटर जो कम हो रहा है इस वक्त, नून लीग का जैसे वोटर कम हुआ, पीटीआई का भी वोटर कम हुआ, तो ये वोटर कम ना हो। कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो जो है ना कि कह लें कि जहां बात की जाए ना कि जी पीटीआई को सिंपथी का वोट मिला, जो उसका वोटर्स हो गया था वो जाग गया, उसमें मैं कहता हूँ 100% वोटर नहीं जागा अभी भी। नून लीग ने अपनी इलेक्शन कंपेन नहीं की, तो नून लीग का वोटर 20-22% जागा सिर्फ, उससे ऊपर नून लीग का वोटर ही नहीं आया। जो इलेक्शन में टर्न आउट आया इस वक्त, तो कह लें वो सारा टर्न आउट भी पीटीआई के वोटर की वजह से आया, वरना तो इलेक्शन में ये 44% भी जो टर्न आउट है वो ना होता। मैं पहले कह चुका हूँ, अभी पहले भी मैंने कहा कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी कहा था कि ये इलेक्शन की सारी लड़ाई है, उसके बाद सारी पार्टियां एक होंगी, ख्वाह पीटीआई को इस वक्त जिस हलकों से उसने लड़ाई ली, इस कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो भी हुकूमत में आने नहीं देगी। उन्हें यही गनीमत जाननी चाहिए कि पीटीआई की जो पार्टी है उसे कल अदम करार नहीं दिया गया। खैर जी ये एक छोटी सी वीडियो थी आज की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।